पागल जैसे हो गए थे। बहुत बंदे कटे नहीं, 25 बंदे को तो कम से कम काटा है। अचानक ही वो कुछ अटैकिंग मोड पे आ गए थे। एक लेडीज ऐसा काटा उसको कुत्ते ने कि उसका पूरा मुंह काट लिया हुआ है। बच्चा मेरा साथ में चला हुआ था तो उसके ऊपर अटैक कर दिया, अगर मैं नहीं होता तो फाड़ देना था उसने। ये बात हो रही है चंबा सिटी की, जहाँ पे अचानक कुत्तों के काटने का सिलसिला बहुत बढ़ गया था। करीब आधा दर्जन से भी ऊपर ये पागल कुत्ते बड़े बुजुर्गों, महिलाओं और छोटे छोटे स्कूली बच्चों को काट रहे हैं। वो सभी लोग अपने हाथों में डंडे लेकर अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। इनकी जो बाइट थी वो इतनी डेंजरस थी कि हॉस्पिटलाइज हो रहे थे। एक डॉग ने एक को काटा, जैसे सिस्टम बढ़ता गया, आगे आगे चेन सिस्टम बनता गया। इनमें कोई इन्फेक्शन, कोई वायरस, कुछ ना कुछ ऐसा था। अदरवाइज ये भी बिना मतलब के क्यों काटेंगे। बंदे डंडा लेके चलते थे बाहर, डंडा नहीं होता, पड़ जाता सीधे बंदे को। फिर लोगों ने क्या किया? लोगों ने फिर उनको मार दिया ना, 2 कुत्तों को मार दिए और बाकी जो है वो ढूंढ रहे हैं, जो आ रहे हैं। पागल कुत्ते आ जाए तो मारने ही पड़ेंगे, क्या करना चाहिए। चाहते नहीं थे हम कि वो ऐसे मारे जाएं। लेकिन हम हेल्प के लिए कहाँ गए? जिन लोगों ने मैम मारा, क्या वो लास्ट ऑप्शन था मारना? बिल्कुल सर। रेबीज के खतरे की वजह से पशुओं के साथ क्रूरता बढ़ रही थी और इस बढ़ती क्रूरता को रोकने के लिए रेबीज के खतरे को बढ़ने से रोकना ही एकमात्र उपाय था। और ये जिम्मेदारी चंबा म्यूनिसिपैलिटी ने दी पीपल फार्म को। 3-4 लोगों ने जाना है तो पीछे सीट्स नहीं लगाएंगे, हम पीछे गद्दे बिछाएंगे, इसलिए वॉश कर रहे हैं ना अच्छे से। ये रेस्क्यू वैन है हमारी, 5-6 नेट्स लेके जा रहे हैं, स्प्रे पेंट लेके जा रहे हैं डॉग्स को मार्क करने के लिए। चंबा सिटी में रेबीज की रोकथाम के इस मिशन में हमने अपनी टीम के साथ अपने ही एरिया की एक और रेस्क्यू टीम को साथ लिया ताकि यहाँ के रेस्क्यूज भी पीछे से रुके ना। साहिल, सुरेश एंड देन पशु हॉलिडे टीम, साहिल, किस्सू एंड साहिल की। यहाँ पे हम लोगों ने एक गद्दा बिछा रखा है। ये हमारा सामान है, इसमें कुछ कैमरा का इक्विपमेंट है। तो कुल मिला के हम 3 लोग पीछे आने वाले हैं। चलें। अभी हम लगभग 5-6 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे, स्टे करेंगे रात को वहीं पे। सुबह हम शार्प 6 बजे जो भी डॉग्स दिखेंगे हमें, उनको हम वैक्सीनेट करना शुरू कर देंगे। जिस म्यूनिसिपल एरिया में हम जा रहे हैं वहाँ 200 से 400 डॉग्स हैं, जिसमें से अगर हम 150 से 300 डॉग्स को भी वैक्सीनेट कर लेते हैं तो हम रेबीज के खतरे को हर्ड इम्यूनिटी की वजह से बढ़ने से रोक पाएंगे। हर्ड इम्यूनिटी यानी एक जनसंख्या के कम से कम इतने सदस्यों को वैक्सीनेट कर देना कि वायरस एक से दूसरे तक आसानी से ना फैल पाए और जिन्हें वैक्सीन नहीं भी लगी वो भी सुरक्षित हो जाएं। कुत्ते कैसे पकड़ेंगे? ये तो खुली दोस्तों पानी पीने जाना है। पानी बिल्कुल यहाँ है। बाइक फंस गए हम, लेकिन यहाँ से छलांग लगाओ ना। नहीं तो ये खोलना भी तो है कभी। निकालना पड़ रहा है ये। गोद में उठा के ऐसे कुत्ता पकड़ेंगे हम। खोलो। आप खोला ये। अब 2 बंदे लगेंगे खोलने के लिए, है ना? इंस्पेक्टेड भी आया तो भाई एक ही नेट यूज करना भाई। एक चीज जिसका हमें खास ख्याल रखना था वो ये कि अगर वैक्सीनेशन के दौरान हम किसी रैबिट डॉग को पकड़ लेते हैं तो उसको पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया नेट हम दूसरे डॉग्स को पकड़ने से पहले ब्लीच से धो लें, क्योंकि रेबीज वायरस सलाइवा से फैलता है। दोस्तों चंबा आ चुके हैं। ओ भाई सुबह 5 बजे उठ के सारे फ्रेश होके 6 बजे को रेडी। ग्राउंड तो वही लग रहा है। जो फ्रेंडली है वो मतलब टीट से ट्राई करेंगे, जो अग्रेसिव है उनको नेट से यूज करेंगे। अगले 2 दिनों में जिस तरह हमने रेबीज की रोकथाम करनी थी उसे कहते हैं CVR यानी कैच, वैक्सीनेट, रिलीज। लेकिन ये रेबीज की रोकथाम का बड़ा ही स्लो, कठिन और इनएफिशिएंट तरीका है। लेकिन भारत में क्योंकि रेबीज की ओरल वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है, जो कि दुनिया के बाकी देशों में 50 साल से उपलब्ध है, हमारे पास इस स्लो और इनएफिशिएंट तरीके के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। और इस काम में अब हमारे साथ चंबा की मेडिकल टीम भी जुड़ गई थी। नाइस। आ जाओ वैक्सीन। वो अलार्म हो गया। स्प्रे पेंट इसलिए ताकि आइडेंटिफिकेशन की जा सके डॉग्स की, दोबारा वैक्सीनेशन ना हो सके।
ये सुबह का 6 बज रहा था। जो सब्जी बेचने वाले हैं वो अपना टब धो रहा था बंदा, डॉग गया सीधे जाते ही और उसकी टांग पे उसने दांत लगाना शुरू कर दिए। उसने वो जो टब पकड़ा था उसी से मतलब मारा और वो उसको वहाँ से हटाया। वो फर्स्ट इंसिडेंस था, वहीं से शुरुआत हुई है। तो बाद में पता चला कि 2-3 कुत्ते जो थे वो हो गए पागल और उन्होंने काटना शुरू किया। प्रिकॉशन के लिए स्टिक लेके चल रहे हैं। और एक इंसिडेंस तो मेरे बेटे के साथ हुआ था, वो डब्बे के साथ खेल रहा था, जैसे उसने डब्बे को लात मारी तो वहाँ पे एक स्ट्रे डॉग था, उसने तो अटैक कर दिया। अगर मैं नहीं होता तो मेरे बच्चे को तो मार ही दिया था एक तरह से। कहीं हो सकता है कि हमारी वजह से उनको डिस्टर्बेंस होगी तो वो भी एग्रेशन आ रहा है, कहीं ना कहीं हम उनको परेशान कर रहे हैं। उनका फीडिंग का भी थोड़ा मुश्किल होता है कई बार। पहली बार हुआ ये जिंदगी में। मैं फ़ोन अटेंड कर रहा था, पीछे से कुत्ता आया, उसने पकड़ा मेरे को। 20 मिनट तक खेलता रहा मेरे साथ, पकड़ के रखा हुआ था उसने, छोड़े ना। एंड में जब मैंने उसको हाथ नहीं ना लगाने दिया, सब तरफ से बचाता रहा, खेलता रहा, घुलता रहा, जैसे कुत्ता कुत्ते के साथ घुलता है ना वैसे घुलता रहा मैं उसके साथ। बचा तो हो गया, दांत नहीं लगा कोई भी, मगर उसने मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। फिर उसने बड़ी भारी पब्लिक काटी यहाँ पे चंपा पे, कोई 60 के करीब पब्लिक दायरे में आई उनके। एक लेडीज ऐसा काटा उसको कुत्ते ने कि उसका पूरा मुँह ही काट लिया हुआ है, इतनी बुरी दशा हुई उसकी औरत की। हमारी तो यही उम्मीद है कि आप जो भी है कुछ यहाँ पे जरा शांति वातावरण कर दो। चलो बच्चे अपने स्कूल का जाना लग पड़े, है ना, डर कम हो जाए, बस यही है। और करना क्या है, इनका सिखाए थोड़ी हुए कि जाओ उसको काटो उसको काटो, मगर ये तो जानवर है ना, इनका क्या हो सकता है। एनिमल्स में अगर ये बीमारी होती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, चलती हुई मूविंग चीज़ के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, उनको काटते हैं, सलाइवा फेंकते हैं। तो इस बीमारी का एक इलाज है कि हम इसको एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करें। सर पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बॉडी पे अगर लगा रहे हैं तो वो डॉग्स जो है वो पेंट चाट ले रहे हैं, फिर पेंट दिख नहीं रहा है। अभी 33 डॉग्स कर दिए वैक्सीनेट हमने। किस्सू ने कितने पकड़े? किस्सू खुद गुम हो गया बेचारा, किस्सू तो भी मिला हमें। अभी हमारा लग रहा है 100 के ऊपर तो हो ही जाएगा। किस्सू बोल रहा है 150 करेंगे आज, 150 मैं रात को सोऊंगा नहीं। बाइक को रोकना। हम इन नेट्स का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि कैचिंग के समय डॉग्स को चोट ना लगे, लेकिन फिर भी कई बारी हादसे हो जाते हैं। लकीली इस रफ एंड टफ डॉग को कोई चोट नहीं आई। रोड देखना, रोड भाग जा भाग जा। ये रास्ता बता रहा है। ये सबसे पहला डॉग वैक्सीनेट किया था। अच्छा नेट फंस गया। मारो नहीं, मारो मत, इसको वापसी कर लेंगे। चलो बिल्कुल काम से उठिया। हमारा क्या है प्लान गाइस? अभी हम ब्रंच करेंगे। ब्रंच मींस गाइस ब्रेकफास्ट एंड लंच का कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद दूसरी टीम आएगी इनकी, उनके साथ जाएंगे हम जो बाकी एरियाज रहते हैं। कल आप बोल रहे थे कि टारगेट हमारा 100 है, 75 तो अभी हो गया है, तो कोशिश रहेगी 150 तक अगर हो जाए। टारगेट पुश कर दिया गया गाइस। लेकिन अब जो है सुबह जो इजी था, बट आगे जो है आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि 5 बजे तक क्राउड भी बहुत है और पकड़ना भी मुश्किल होगा। नेक्स्ट जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक। चले सर। हमारी टीम तो दिन में 2 शिफ्ट लगा रही थी और जब तक इंतजार हो रहा था म्यूनिसिपैलिटी की दूसरी शिफ्ट की टीम का, अब वक्त था एक ब्रेक का। इसको थक गया तो थोड़ा इसको जोर लगाना पड़ रहा है, चल नहीं पा रहा है ये। डाल दो दूसरी शिफ्ट पे निकल रहे हैं ना, अभी लंच वगैरह ब्रंच कर लिया, दोबारा चलेंगे दोबारा। कोई नहीं चल, नहीं तो डालेगा। अभी हमने लंच कर ली है, रुक जाता हूँ, वो पीछे आ रहे हैं ना, मैं रुक जा थोड़ी देर वाले। ये दूसरी टीम आ गई है, ये वेटनरी डिपार्टमेंट से हैं और एमसी वाले भी हैं। तो अभी हम ये सुल्तानपुर है, यहाँ का एरिया वैक्सीनेट करना शुरू करेंगे। शॉप के पास कुछ कर लो एक बार, जल्दी आ जाओ, जल्दी ये भाग जाएगा। क्विक। हम तो अपना काम जल्दी जल्दी कर रहे थे, पर उसी दौरान हमें वो शख्स मिले जिनके लिए ये काम बहुत देर से हो रहा था। आपके पीछे जी गोट है? वो सामने कूड़ा वगैरह उठाने नहीं आती लेडीज, उनके साथ आते हैं 2-3 कुत्ते ना, आते रहते हैं घर में आते रहते हैं। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, सैर कर रहे थे ना ऊपर डैडी लेंटर पे, तो नीचे चाय पीने आए तो यहाँ से डैडी आया, यहाँ से डॉग आ गया, एकदम ही आगे ना, तो डर गया शायद, उसने डर के मारे फिर हमला कर दिया। टांके लगे हैं, यहाँ भी लगे हैं, यहाँ भी लगे हैं। ये है उस दिन बड़े बंदे कट्टे बाजार में भी काटे थे। आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? होना के थे सब मार दिए, बाहर है ना। हम इनको वैक्सीनेट कर रहे हैं ना,
जी। तो जो रेबीज़ का खतरा जो था ना वो नहीं फैलेगा। चलो कुछ तो कर रही है सरकार। चलो 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 चलो। गुड जॉब गुड जॉब। भाई निकल गया इंजेक्शन लगा रहे ताकि पागल ना हो ना। बच्चों को अंदर कर लो ना आंटी जी प्लीज। आंटी डोर क्लोज कर लो। थैंक यू आंटी जी। इसको बाद में वैक्सीन लाओ वैक्सीन भाई। छोड़ दो नेट डाल दो। रस्सी गले में रह गई। मैंने पकड़ लिया, वो भाग रहे तो मैंने पकड़ लिया उनको। अरे ये बताओ तुमने क्यों पकड़ा? इंजेक्शन लगाने के लिए ताकि रेबीज ना फैले। क्या होता है रेबीज? एक डॉग में इन्फेक्शन होता है, फैलता जाता है अगर काटे तो। इंसानों में भी फैलता है? फैलता है जी। उसके लिए क्या करना चाहिए? उनको इंजेक्शन लगाना चाहिए। एंटी रेबीज ले आओ यहाँ पे बस छोड़ दो। थैंक यू भाई। देखो तब भाग रहा है, पकड़ लिए। ऐसे बच्चे काम है जो बढ़िया करता है। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। हर साल कुछ ना कुछ डॉग्स जो है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अभी सभी बोल रहे हैं कि चंबा में लोगों ने कुत्तों को मार दिया। प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ एक दिन में 30 लोगों को काट लिया गया था। तो लोगों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। या तो वो अपनी जान बचा सकते थे या तो वो डॉग की जान बचा सकते थे। तो इन द एंड शाम के 6 साढ़े 6 बजे उन्होंने उस एक डॉग को मार दिया था। कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास उस दिन पे होता तो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्रिएट नहीं होनी थी। हो सकता था कि हमें उस डॉग को मारना भी नहीं पड़ता। मेन रीज़न सिर्फ ये है कि चंबा में कोई भी ऐसी हेल्पलाइन नहीं है जहाँ पे हम कांटेक्ट कर सके एनिमल रिलेटेड प्रॉब्लम। बड़ा बुरा हाल है। जो आपको नजर आते हैं वो सब लेके जाओ। पर हम तो एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करने आए हैं ना। अब आप देख लो। अब ये इतना हमें नहीं पता पर है बड़ा ज्यादा हमारे यहाँ कुत्ते से जैसी बात बच्चों के लिए मुश्किल होता है। सुबह स्कूल के लिए भेजना होता है, बच्चे तो खुद छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। रोने लगी यार वो। कुछ नहीं किया, सुई लगाई। कितने डॉग्स हो गए? 154। सुबह 75, अभी 79। अब हम हिल नहीं सकते कल तक। आज डॉग्स कम आएंगे पकड़ में क्योंकि कल सबको पता चल गया और कुत्ते अब हमको देख के ऐसे भाग रहे हैं जैसे हम उनके पीछे असला बारूद लेके पड़े हैं। लेकिन कुछ डॉग्स छूट गए थे तो उन पे हम फिर से जाएंगे पकड़ने के लिए। ये भाई ये भागने वाला है, इसको देखना, ये निकलते भाग जाएगा, देखते रहना। भाग गया। इतना खौफ हो गया हमारा। बेशक हमारी टीम की वजह से डॉग्स में अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन आखिरकार चंबा के लोग अब चैन की सांस ले पा रहे थे। 3 दिन काफी स्केरिंग थे चंबा के लिए। फेस्टिव टाइम था कि लोगों का आना बंद हो गया था। उस पर भी अगर 3 दिन कुत्तों को शूट आउट करके या वो इंजेक्ट जो बोलते हैं उनसे नहीं मारा गया तो सिर्फ इसलिए कि इनकी जान ना ली जाए, सेकेंड ऑल्टरनेट ऑप्शन को ऑप्ट किया जाए। तो वो अब वैसे ही कर रहे हैं। 3 दिन से वैक्सीनेशन पे लगी हुई है सारी यहाँ की। बढ़िया। इनकी जो सेकंड टीम है ना वेटनरी वालों की वो आई है। तो वैक्सीनेशन लगा है? नहीं ले उसको नीचे। एक्चुअली हमने पेट्स नहीं करना है। विल अवॉइड पेट्स क्योंकि हमारे को ऑर्डर्स आए हैं कि मेनली स्ट्रेज। बट अभी तक हमें जो बताया था कि पेट्स का भी करना है। इवन हम कल भी कर रहे थे। कुछ लोग हैं ना अब जैसे डॉग्स एग्रेसिव है, उन्होंने बोला हम पकड़ नहीं सकते उसको तो उसको वैक्सीनेट कैसे करेंगे? अभी आप कर लीजिए पर देन अवॉइड इट ना। ऐसे नहीं होगा। भाई मैं पैर मत रखो यार। क्या बात कर रहे हो? पैर मत रखो यार। पैर कैसे रख रहे हो आप? कोई बात नहीं। कोई नहीं। और एग्रेसिव हो जाएगा ना। भाग जा। ये पार्किंग एरिया है। जो फर्स्ट केस था रेबीज का वो यहाँ पे एक बिच थी, उसने बेबीज दिए थे अपने। 1 हफ्ते के बाद उसने अपने बच्चों को ही खा लिया था। तब पता लगा था कि ये इन्फेक्टेड है। उसने कम से कम 20 बंदों को काटा इस एसी ग्राउंड के अंदर। मैंने तो डीसी ऑफिस में कंप्लेंट लिखाई थी। मैसेज गई थी मेरी कंप्लेंट लिखाने के लिए। और जब बंदों को पूछा गया तो बोलते कुत्ता मिल नहीं रहा है, गुम हो गया, पता नहीं कहाँ गया। तो हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। शाम के 6:30 बजे हमारी दुकान के सामने ये कैला हार्डवेयर है, यहाँ पे उसने एक बंदे पे अटैक किया। तो मैंने आवाज़ लगाई सभी को कि बाहर आ जाओ। उसके बाद कुत्ते को घेर लिया और चारों तरफ से पकड़ के उसको हमारे बंदों ने मार दिया। फालतू कुत्ते हमने भी पाले हैं। हमको भी वो लगता है कुत्ते को मारना नहीं चाहिए, पर कोई पागल हो जाए कुत्ते को काटने लगे पड़े तो फिर उसका अल्टीमेट तो मारना ही है और क्या करना चाहिए। हेल्पलेस ही हो गए थे सर, पता ही नहीं कहाँ से आ रहे थे, कहाँ क्या हो रहा था।
चंबा शहर में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या व्यवस्था है, ये जानने के लिए हम पहुंचे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर। मैम, जब पहला डॉग का केस आया तब हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया था क्या? सर वो रात को हुआ था, रात को हमें पता नहीं चला। जैसे सुबह हमें पता चला तो इसके लिए हमारी टीम जो थी वो फॉरेस्ट से भी गए, उन्होंने शॉट मार के उनको बेहोश किया, तो उनको तब जाके हम पकड़ सके। एक तरफ से पकड़ने जाए तो वो दूसरी तरफ भाग रहे थे, तो इसलिए जो है हमें बुलाना पड़ा जो एंटी रेबीज टीम थी, ताकि आगे सिचुएशन जो है वो खराब ना हो। अब लोगों ने ही स्टेप लिया है, इनको मेरे ख्याल से डंडे वगैरह से मारा होगा इनको। जिन लोगों ने मैम मारा, क्या वो लास्ट ऑप्शन था मारना? बिल्कुल सर, सिचुएशन जो थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि आपको पता है हम एमसी वाले जो है वो ऐसे उसमें मार नहीं सकते हैं। कोई और चारा नहीं अपनाना चाहिए था मैम? सर आप बताइए क्या कर सकते हैं हम? केंद्र से निर्देश है कि हर डिस्ट्रिक्ट को कायदे से एक SPCA का गठन करना चाहिए। वही SPCA नियमित और व्यवस्थित तरीके से डॉग्स की स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन करके ऐसी स्थिति पैदा होने से रोक सकती है। अक्सर हम जागरूक तभी बनते हैं जब ऐसे कोई इवेंट होता है, एकदम हम जागरूक हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि वो हमको इफेक्ट कर रही होती है। तो इन 3 दिनों में ही जागरूक हुए, अदरवाइज तो जैसे हम थे वैसे ये थे, हम भी सड़क पर चलते थे, ये भी सड़क पर चलते थे, इनसे कैसा जागना हमने। हो गया हमारा कैंप ना, तो कल 170 कल किए थे, 152 आज कर दिए, तो टोटल 322 हो गए। तो आज हम निकल रहे हैं फिर वापस ना। जब तक सरकार एक बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं चलाती, आप लोग अपने आस पड़ोस को रेबीज मुक्त रखने के लिए अपने यहाँ के स्ट्रे फीडर्स और NGOs की मदद से लोकल स्तर पर खुद ही सालाना एक वैक्सीनेशन ड्राइव कर सकते हैं।